होता है जॉइंट फैमिली, लार्ज फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, बराबर। इन चारों फैमिली के बारे में हमको बताना है। अब जॉइंट फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली यानी देखो मैंने यहाँ फैमिली ट्री बनाया हुआ है। जॉइंट फैमिली में कौन होता है? दादा दादी होते हैं, दादा दादी के बच्चे यानी आपके मम्मी पापा और आपके अंकल आंटी, और आपके मम्मी पापा के बच्चे यानी आप, बराबर, और आपके अंकल आंटी के बच्चे यानी आपके कजिन। तो ये जो चीज़ है वो किसमें आती है? वो जॉइंट फैमिली में आती है, बराबर। तो जॉइंट फैमिली कभी पूछा जाए तो हमको तुरंत ऐसी पता पड़ जानी चाहिए कि जॉइंट फैमिली यानी हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, कजिन, जो हम सब साथ में रहते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे। अब जो है लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली यानी इसमें क्या होता है? फादर, मदर और 3 या 4 बच्चे, बराबर। तो इसको हम लार्ज फैमिली बोलेंगे। इसमें दादा दादी, अंकल आंटी कोई हमारे साथ में नहीं रहता है। फिर दूसरा आता है स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में क्या होता है? मम्मी पापा, 1 या 2 बच्चे, बराबर, उसको हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है? एक पेरेंट होता है और एक बच्चा या 2 बच्चे। देखो न्यूक्लियर फैमिली यानी मैं बता दूं कि किसी कारणसर माँ बाप अलग हो जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो अकेले पेरेंट, अकेला या माँ या पिता अकेले हाथ से जो बच्चे संभालता है उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो ये 4 टाइप की फैमिली मैंने आपको बता दी, जॉइंट फैमिली, लार्ज फैमिली, स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, बराबर। तो ये जो लेसन है वो हमको फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए अब आगे जो है हम टेक्स्ट बुक में से लेसन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज़, बराबर। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि फैमिली कितने टाइप की होती है, बराबर। अब ये फैमिली कौन मिलकर बनाता है? तो द मेंबर ऑफ आवर हाउस आर कॉल्ड फैमिली, आर आवर फैमिली ना। जो अपने हाउस में रहने वाले जितने मेंबर हैं वो सब मिलाकर हमारी फैमिली बनाते हैं। और फैमिली से हम क्या सीखते हैं? तो वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, है ना। हमको बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी फैमिली में से सीखने मिलती है। सबसे पहले क्या सीखने मिलता है? तो यूनिटी, बराबर ना। हमको यूनिटी में रहना चाहिए। फिर हमको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स समझना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। हमारा बिहेवियर सबके लिए अच्छा होना चाहिए और हमको सबसे एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, बराबर ना। तो ये सारी चीज़ें हमको कौन सिखाता है भाई? तो ये सारी चीज़ें हमको हमारी फैमिली में से सीखने मिलती है। तो फैमिली जो है इसीलिए ज़रूरी होती है ना। जिसकी फैमिली नहीं होती है उन्हें ये बात समझ में आती है नहीं, उन्हें ये एक भी बात समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? बिकॉज उनके पास कोई अपना होता नहीं है जो ये समझाए, बराबर। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपसे कोई भूल होती है तो आपकी मम्मी समझाती है, आपके पापा समझाते हैं, दादा दादी सब हमको समझाते हैं, बराबर ना। और जब सब हमको समझाते हैं तो हमको अब समझ आती है ना बेटा। तो फैमिली मेंबर्स और फैमिली इसीलिए ज़रूरी है कि हम कभी कोई बुरा काम ना करें और हम यूनिटी में रहे, यानी हमको पता पड़े कि हमारी लाइफ में हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे लिए क्या है ना। तो आज का लेसन जो है चेंजिंग फैमिली वो हम पढ़ना शुरू करेंगे, बराबर ना। तो हियर आर पिक्चर ऑफ सम फैमिलीज। दिस फैमिली आर ऑफ किरण, सुमी एंड दीपाली। लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पिक्चर्स। तो हमारे पास यहाँ थोड़ी फैमिलीज़ है, उसमें किरण, सुमी और दीपाली की फैमिली है। तो लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पिक्चर। तो हमको इनकी पिक्चर में से जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। किरण टेल, है ना। तो किरण की स्टोरी भाई, देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण's फैमिली। शी हैज़ न्यू बेबी सिस्टर। किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी। तो देखो आपको मैं बता दूँ, जब यहाँ पे जो किरण की फैमिली बताई है उसको बहुत सारा एक्साइटमेंट है। क्यों एक्साइटमेंट है भाई? कि उसके घर में कौन आया है? बेबी सिस्टर आई है, बराबर ना। अब आपको भी पता होगा आपकी कोई छोटी बहन भाई सब है ना। तो जब उनका जन्म होता है तो हमको
बहुत मज़ा आती है ना। हम सबको बोलते हैं कि मेरे वहाँ भाई हुआ, मेरे वहाँ बहन हुई, है ना। तो सेम टू सेम जो है किरण जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड थी? कि उसके वहाँ छोटी बहन आई थी और किरण और उसका परिवार जो था वो बहुत हैप्पी था। देखो यहाँ पे बताया है, ये किरण, ये पापा और ये दादी माँ, है ना। फिर यहाँ पे देखो, ये किरण की दादी माँ, उसकी मम्मी, उसकी छोटी बहन, उसके पापा और ये किरण, बराबर। ये सब कहाँ पर आए हैं? तो ये सब जो है हॉस्पिटल में आए हैं। और हॉस्पिटल में क्यों आए सब? कि उसकी छोटी बहन हुई है इसलिए ना। तो देखो कितनी मज़ा आती है जब हमारा छोटा भाई बहन आता है, तो है ना। तो यहाँ पर किरण जो है उसको भी बहुत मज़ा आ रही है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो मेरी भी कोई छोटी बहन आई है। अब देखो इस पिक्चर में हमको क्या पता पड़ता है? तो इस पिक्चर में उसकी मम्मी को हॉस्पिटल में से छुट्टी दी, है ना। और उसके पापा और दादी जो है उसे एक घर ले जाते हैं और घर पर उसके दादा दादी, पापा, मम्मी, किरण और उसकी छोटी बहन जो है सब, देखो किरण और उसके दादा जो है वो इनका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए दोनों जने यहाँ पे खड़े हैं ना। और हैप्पी है कि उनको जो है उनके वहाँ छोटी सी बहन आई है। अब क्या है? लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हाउ मैनी मेंबर देयर आर इन किरण फैमिली नाउ। तो किरण की फैमिली में अब कितने मेंबर है? तो पापा, मम्मी, किरण और उसकी छोटी बहन, है ना। और ये एक जॉइंट फैमिली है। क्यों जॉइंट फैमिली है? कि दादा दादी भी साथ में रहते हैं ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किरण की फैमिली एक जॉइंट फैमिली है। पर किरण की पापा की फैमिली में जो है अब एक छोटी बच्ची और आ गई है। तो उनकी फैमिली मेंबर्स कितने हुए? तो 4 फैमिली मेंबर्स हुए, मम्मी, पापा, किरण और छोटी बहन, है ना। देखो यहाँ पर मम्मी पापा, किरण और उसकी छोटी बहन, ये चारों ने मिला के अपनी फैमिली बनाई और अब ये 4 मेंबर्स है। अब जो है लेट अस टॉक, तो ये जो है हम वो बाद में करेंगे, क्वेश्चंस है, बराबर। तो इसके आंसर जो है अब हम बाद में देख लेते हैं। किरण हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर विच थिंग्स विल बी चेंज इन हर फैमिली नाउ, है ना। तो हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ? वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? विच टाइप ऑफ चेंज विल बी सीन इफ देयर इज़ अ स्मॉल बेबी इन द हाउस? तो ये सारे आंसर जो है वो हम बाद में करेंगे ना। तो नाउ टर्न अवर पेज, है ना। ये पेज नंबर 65 था। अब हम पेज बदलते हैं। अब उसमें भी जो है बेटा क्वेश्चन आंसर ही है, तो वो जो है हम बाद में मैं आपको करवाती हूँ, बराबर ना। इसमें आपके बारे में पूछा है। देखो, फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबर और इन द होम ऑफ रिलेटिव एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, बराबर। आपके यंगेस्ट चाइल्ड जो है आपके नेबर में या आपके घर में, तो उसके बारे में बताना है और उसके बारे में लिखना है ना। तो ये जो है ये भी हम बाद में कर लेंगे, बराबर ना। नाउ अब हम आ जाते हैं सुमिस टेल, यानी सुमी की स्टोरी देख लेते हैं। सुमिस फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. He was promoted and was being transferred to another city. Now we will know about Sumi's family. अब देखो, ये सुमी की फैमिली बताइए और उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब है और उनको ट्रांसफ़र मिला है, तो वो दूसरी सिटी में जाते हैं, बराबर ना। तो देखो, ये सुमी के पापा, ये रहे सुमी के पापा और ये उनके बॉस, और उनके बॉस ने उन्हें क्या दिया? ट्रांसफ़र लेटर दिया। तो वो घर पे आए और घर पे उन्होंने क्या करा? ये उनके मम्मी पापा यानी सुमी के दादा दादी, ये सुमी की मम्मी, ये सुमी का भाई, है ना, बराबर ना, और ये पापा। तो सुमी's फादर कम फ्रॉम ऑफिस. ही टॉक अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. व्हाट वुड हैपन नाउ? लेट अस फाइंड अबाउट इट. तो सुमी के पापा जो है वो घर पे आते हैं
और वो बताते हैं कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे प्रमोशन मिला है और मुझे ट्रांसफ़र मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम देख लेते हैं। तो जब ट्रांसफ़र मिलता है तो सब सामान भर के जो है वो दूसरे शहर में जाते हैं, बराबर ना। तो इस सुमी के दादा दादी उसको हेल्प दे रहे सब भरने में ना। और ये अपना स्टेशन बताया, रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर जो है सुमी के मम्मी पापा और सुमी ये जो है वो रेलवे स्टेशन में आए हैं जाने के लिए, बराबर ना। सुमी's father got transferred. What preparation will they do to go to the new place now? तो उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी होगी, तो उन्होंने जो है अपना सब सामान भरा होगा, फिर सुमी का नई स्कूल में दाखला लिया होगा, है ना, फिर नया मकान ढूंढा होगा। कितनी सारे प्रॉब्लम्स आती है ना, जब हम एक सिटी में से दूसरी सिटी में जाते हैं तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके पापा को भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई होगी ना। Who from Sumi's family will live with his father at the new place? Which school will Sumi go to now? है ना, देखो मैंने बोला है ना, Has anybody in your family moved to another village or city because of work? तुम्हारे परिवार में से कोई गया है बाहर? Who got last admission in your school? Why? तो तुमने कब लास्ट एडमिशन लिया है और क्यों लिया था भाई। जब ट्रांसफ़र होती है तभी हम जो है हमारे स्कूल बदलते ना, एक सिटी में से दूसरी सिटी में जाओ तो हमको जो है नया एडमिशन लेना पड़ता है, बराबर ना बेटा। नाउ अगेन टर्न द पेज। नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल। तो यहाँ पर जो है आपकी इसमें जो दूसरे स्टूडेंट आए उनके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर है दीपाली's टेल, है ना। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपाली होम टुडे, ऑल आर एन्जॉइंग, हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग, लुक एट द पिक्चर ऑफ द वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट दैम। तो देखो ये दीपाली के घर में सब बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है कि उसके बड़े कज़िन भाई की शादी हो रही है ना। और जब शादी होती है तो हम भाभी लाते हैं, बराबर ना। तो इस पिक्चर में देखो बताया है कि दीपाली का भाई है और ये उसकी वाइफ, और ये देखो ऐसे बारात ले जाते हैं, फिर ऐसे शादी होती है, मेहंदी रस्म होती है ना। तो जब शादी होती है तब कितनी मज़ा आती है ना, हम सब खुश होते हैं, सारे फंक्शन भी होते हैं और हमको एक तरह से हैप्पीनेस भी मिलती है। क्यों हैप्पीनेस मिलती है कि हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है, और वो नया मेंबर कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। और बाहर से आने के बाद जो है वो हमारी फैमिली में इतनी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है कि हमको ये पता ही नहीं पड़ती कि वो बाहर वाला मेंबर है ना। तो देखो ये दीपाली जो है वो भी खुश थी कि भाई उसकी भाभी आ रही है ना, और जब हमारी भाभी आती है तो हम सब उससे बात डिस्कस करेंगे, बराबर ना। तो दीपाली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आंसर बनते हैं, बराबर ना। तो ये क्वेश्चन आंसर तो बेटा हम बाद में ले लेते हैं, ये तो हम अभी नहीं लेंगे ना। तो देखो ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर है, तो ये भी पेज नंबर 70 भी जाने दो। अब यहाँ पे क्या है, माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो, है ना। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीज़न। हैज़ योर फैमिली चेंज टू, आपकी भी फैमिली चेंज हुई है। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स विल चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इट टूडे, डिस्कस विद दैम। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता's family tree which you studied in class 3rd? You had also drawn your family tree. Let us draw family tree in your notebook, है ना, like last year, बराबर। तो अब देखो, अब जो है ये इसमें हमको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो ये जो है हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो गया, बराबर ना। ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हम बाद में सब डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको लेसन समझा रही थी, बराबर ना। और आपको पता है हमारे गवर्नमेंट ने जो है वो मैरिज की एज क्या रखी है भाई, तो उन्होंने
क्या रखिए 18 ईयर्स, है ना। 18 साल की लड़की हो जाए और 21 ईयर का लड़का हो जाए तभी शादी होती है ना, तो उनमें क्या समझ आ जाती है, बराबर ना। इसलिए अभी जो है हमने आज क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि फैमिली क्या होती है और फैमिली कौन बनाता है, बराबर ना। तो फैमिली क्या होती है भाई, तो फैमिली है द मेंबर ऑफ आवर हाउस आर आवर फैमिली। और हम फैमिली से क्या सीखते हैं, तो फैमिली से हम जो है बहुत सारी बातें लर्न करेंगे। कैसी कैसी बातें, तो यूनिटी, कोऑपरेशन, एक दूसरे का ध्यान रखना, रिस्पेक्ट करना, हमारा बिहेवियर, है ना। ये सब जो है हमको कौन सिखाता है, तो हमारी फैमिली। और आपको पता हो, देखो आपकी फैमिली में दादा दादी रहते हो, तो वो दादा दादी जो है आपको स्टोरी भी सुनाते हैं, है ना। आपके साथ टाइम भी पास करेंगे, आप जो बोलते हो दादा दादी दादी बना भी देती है, तो ऐसे मज़ा आती है ना रहने में। हमको भी कैसा होता है कि मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरी नानी, है ना। तो ये जो है, ये जो प्यार है वो हमको सिर्फ फैमिली से ही मिलता है, बराबर ना। तो इन शॉर्ट आपको आज ये चेंजिंग फैमिली के बारे में पता पड़ गई। और मैं सोचती हूँ कि आपको ये सब समझ में भी आया होगा कि जब न्यू मेंबर आता है फैमिली में तो भी कितनी मज़ा आती है, जब ट्रांसफ़र होता है तो हमको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। देखो इसमें ये सुमी के पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम आई होगी ना। और जब हमारा नया मेंबर, हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो भी जो है हमको कितना मज़ा आता है। तो ये जो हमारा लेसन है चेंजिंग फैमिली, ये पूरा हुआ। और अब इसके बाद जो है हम सब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और आंसर, बराबर। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।